हेलो यार, आज तो यहाँ पे बहुत बारिश होने वाली है। अरे नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो सन आज बहुत सनी डे है, सन बहुत ब्राइट निकला हुआ है। इस टाइप के सेंटेंसेस आप फ्रिक्वेंटली अपनी डेली लाइफ में बहुत सुनते होंगे। कब? स्पेशली ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच टाइम। आपको बताया जाता होगा कि बहुत हैवी रेन होने वाली है, जिसके कारण मैच जो है वो कैंसिल कर दिया गया है, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है, जिसके कारण मैच को इवनिंग टाइम में पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इस टाइप के केसेस जनरली होते हैं। तो इन्हीं दो सेंटेंसेस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे कि वेदर एंड क्लाइमेट। इन सारी टर्म्स को हम आज यहाँ इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इसी के साथ स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास्त्र एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। दिस इज साक्षी एंड वी आर स्टडीइंग ज्योग्राफी टुगेदर। हम अपने लास्ट पार्ट में क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 में, दैट इज एयर, उसमें हमने एयर की डिफरेंट लेयर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब हमने देखा था कि एयर की ये जो लेयर है, एयर से कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी सराउंडिंग्स को इफेक्ट करती है, एयर से कैसे हमारी डेली लाइफ में जो चेंजेस आते हैं एटमॉस्फेयर की कंडीशन में, वो कैसे एयर से आते हैं। तो उनसे रिलेटेड हम दो टर्म्स के बारे में बात करते हैं। वो टर्म्स कौन कौन सी हैं? वेदर और क्लाइमेट। अब इनका मतलब क्या है? जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि हो सकता है कुछ टाइम में, कुछ घंटों में यहाँ पे बहुत हैवी रेन होने वाली है। तो क्या बोला मैंने? कुछ घंटों में, मतलब कुछ घंटों में क्या हो जाएगा? वेदर चेंज हो जाएगा, मतलब एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसी चेंज को, ये डे टू डे या आर टू आर जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है चेंज होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं वेदर। अब यही वेदर अगर लॉन्ग टाइम तक रहे, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी समर का सीजन चल रहा है, या मान लीजिए रेनी या विंटर सीजन चल रहा है, लॉन्ग टाइम तक सेम ऐसा ही कंडीशन, ऐसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। तो दो टर्म्स हमने यहाँ पे देखी। वेदर का मतलब होता है आर टू आर, डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब चेंज इन कंडीशन आर टू आर, डे टू डे इज फ्रिक्वेंटली चेंज होना। सुबह मतलब कि बारिश हुई, दिन में धूप निकल गई, शाम को फिर कोल्ड वेदर रहा। तो ये जो है एक दिन में ही अलग अलग हमें कंडीशन देखने को मिल रही है, इसे हम बोलते हैं वेदर। और वैसे ही हमारी अर्थ में 4 टाइप के सीजन्स फ्रिक्वेंटली हम देखते हैं हमारे पूरे साल में, दैट इज समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम। तो ये जो लॉन्ग टाइम तक सेम टाइप की वेदर कंडीशन ही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट बोलते हैं। क्लाइमेट का डायरेक्ट मीनिंग है सीजन, मतलब जो लॉन्ग टाइम तक रहे। तो लॉन्ग टाइम तक रहने वाला क्या हो गया? क्लाइमेट हो गया। और वही फ्रिक्वेंटली चेंज, बार बार रैपिडली चेंज होने वाला जो कंडीशन होती है, उसे हम बोलते हैं वेदर। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी इमेजिन अवर बॉडी टू बी अ रेडियो, अगर हम मानते हैं हमारी बॉडी जो है एक रेडियो है, रेडियो की तरह वर्क कर रही है, तो हमारा माइंड क्या है? स्पीकर है। मतलब रेडियो एक क्या हो गया? एक बॉडी हो गई, और उसमें जो करने वाले एक्शंस हैं वो क्या है? स्पीकर है। तो वेदर भी वैसा ही है। वेदर क्या है? क्लाइमेट के अंदर जो फ्रिक्वेंटली चेंज, नहीं यार ऐसा कर लेते हैं, नहीं वैसा कर लेते हैं यार, लेकिन हमारी बॉडी तो स्टेबल है ना। तो जो स्टेबल है लॉन्ग टाइम तक, वो है क्लाइमेट। और फ्रिक्वेंटली डे टू डे थोड़े थोड़े जो चेंजेस आ रहे हैं, वो हो गया वेदर। सो आई होप आपको ये क्लियर है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। आपको कभी कभी वेदर क्या होता है? बहुत प्लीजेंट होता है, बहुत अच्छा सुहाना मौसम है, लेकिन वहीं कभी कभी वेदर कंडीशन बहुत हॉट और ह्यूमिड, मतलब चिपचिपा मॉइस्चर वाला हो जाता है, जो कि हमें इरिटेट भी कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वेदर कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे इवनिंग टाइम में बहुत प्लीजेंट हमारा एटमॉस्फेयर होता है, प्लीजेंट वेदर होता है, विच मेक अस चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग। तो हम जनरली इतने प्लीजेंट वेदर में आउटिंग के लिए प्लान करते हैं। सो सच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी कंसिडर्ड एज वेदर। वेदर जो है वो ड्रामेटिकली, मतलब फ्रिक्वेंटली डे टू डे चेंज हो जाता है। वहीं अब ये एवरेज वेदर कंडीशन, जैसी वेदर कंडीशन है, सपोज टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा हॉटनेस भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्डनेस भी नहीं है, प्लीजेंट वेदर लॉन्ग टाइम तक चलने लगता है, तो उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, इंडिया में नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया का जो क्लाइमेट होता है लॉन्ग टाइम तक, वहाँ पे हमेशा जनरली कैसा होता है?
कोल्ड क्लाइमेट होता है, कोल्डनेस वहाँ पे होती है। वहीं अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में हॉटनेस मतलब हीट जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा हो गया, हॉट। नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट कैसा हो गया, कोल्ड। सो लॉन्ग टाइम तक किसी एक पर्टिकुलर पे वैसा ही किसी पर्टिकुलर प्लेस पे सेम टाइप का वेदर रहना इज क्लाइमेट। अब आपको समझ में आया होगा कि हम डेली रिपोर्ट्स में वेदर फोरकास्ट क्यों करते हैं। आई होप वेदर फोरकास्ट के बारे में आपको पता होगा, मतलब पहले से प्रेडिक्ट करना कि व्हाट टाइप ऑफ वेदर कैन बी देयर इन फ्यू मिनट्स और फ्यू आवर्स। अब बात करते हैं हम एक और न्यू टर्म की, दैट इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या है, देखिए ये जो वेदर होता है ना इसमें भी फ्रिक्वेंटली चेंजेस आते हैं। मतलब कि हमें एक स्टैटिक चाहिए कि वेदर है तो, लेकिन उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट चाहिए। उसका हम मेजर कैसे करें कि वेदर अगर मैंने बोला हॉट है तो कितना हॉट है, मैंने बोला अगर वेदर है कोल्ड है तो कितना कोल्ड है, क्लाइमेट अगर कोल्ड है तो कितना है, हॉट है तो कितना है। तो उसको मेजर करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक यूनिट चाहिए जिसे हम बोलते हैं टेम्परेचर, और इसको मेजर जो किया जाता है वो किया जाता है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। तो टेम्परेचर जो होता है हम हर दिन जो फील करते हैं उस एटमॉस्फेयर में उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। तो मतलब कितना गर्म है, कितना ठंडा एटमॉस्फेयर है, उसे हम बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए सो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली, तो ये जो टेम्परेचर है ना केवल दिन और रात में चेंज होता है, मतलब डे और नाइट में अलग अलग टेम्परेचर होता है। डे में ज़्यादा होगा टेम्परेचर, नाइट में ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो ना केवल डे एंड नाइट में चेंज होता है टेम्परेचर, बल्कि सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। कोल्ड सीजन मतलब विंटर सीजन जब आता है तब टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और समर्स में क्या हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो आई होप टेम्परेचर आपको समझ में आया होगा कि व्हाट डज दिस टेम्परेचर एग्जैक्टली मीन। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इस टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ये जो चेंज हो रहा है टेम्परेचर, डे में ज़्यादा नाइट में कम, विंटर में ज़्यादा विंटर में कम समर्स में ज़्यादा, तो ये क्यों हो रहा है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ एन इंसोलेशन। अब व्हाट डज इट मीन, इंसोलेशन का मतलब क्या है, इंसोलेशन का मतलब होता है सोलार एनर्जी, मतलब सन रेज। सन रेज को हम इंसोलेशन बोलते हैं। अब ये जो टेम्परेचर में चेंजेस हो रहा है ना ये सन रेज के कारण हो रहा है। देखिए हमने लास्ट प्रीवियस क्लासेस में ये तो ऑलरेडी देखा हुआ था कि जैसे अगर ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है, तो सन से जो रेज आ रही हैं वो डायरेक्ट कहाँ आ रही हैं, इक्वेटर पे आ रही हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा रेज आएंगी। वहीं ये जो हमारा पोल वाला एरिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है, यहाँ पे जो सन की रेज आ रही हैं वो कैसी जाएंगी, ऐसी स्लैंटिंग जाएंगी। तो जहाँ स्लैंटिंग रेज जाएंगी वहाँ पे ऑब्वियसली इसका सन रेज का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा, डाउन रहेगा। वहीं ये जो इक्वेटर वाला एरिया, यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और पोल्स बिल्कुल एकदम जो पोल्स वाले एरिया है यहाँ पर तो सन रेज डायरेक्ट पहुँचती ही नहीं है, इसलिए यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, मतलब टेम्परेचर एकदम 0 डिग्री पहुँच जाता है, बहुत डाउन पहुँचता है। इसलिए जब हम इक्वेटर से मतलब अर्थ के सेंटर से पोल्स की तरफ मूव करते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड, मीन्स नॉर्थ में या साउथ में, टेम्परेचर क्या होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतनी चीज़ें। अब एक फैक्ट वाली चीज़ जान लेते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स, अब आपको इससे तो समझ में आ गया होगा कि क्यों पोल्स जो होते हैं वो स्नो से कवर्ड होते हैं, क्योंकि वहाँ तक सन रेज जो है वो एग्जैक्टली डायरेक्टली पहुँच ही नहीं पाती हैं। इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई हो गया, मतलब जैसे हम डिग्री में बोल रहे थे तो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो मतलब कि क्या बोला मैंने, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब 100 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होने लगेगी, बॉइलिंग होने लगेगी। जो अर्थ में इतना सारा वाटर अवेलेबल है, मतलब कितना 71%, सब क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, और उस वजह से यहाँ पे जो सर्वाइवल की कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। वहीं अगर सेकेंड कंडीशन, अगर पूरा टेम्परेचर सन रेज आना बंद ही हो जाए तो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, और फ्रीज होने के बाद अगेन यहाँ पे लाइफ पॉसिबल बिल्कुल नहीं होगी, सर्वाइवल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होंगी।
इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो देखिए दोनों ही कंडीशन सही बिल्कुल नहीं है। तो टेम्परेचर का होना क्या ज़रूरी है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर, ना तो बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। बड़ी सिटीज़ जो होती हैं, बिग सिटीज़, वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विलेजेस। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, लाइक दैट ऑफ फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ मेक्स द एटमॉस्फेयर, मेक्स द टेम्परेचर हाई एंड पॉल्यूट्स अवर एयर। इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होता है और उससे टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई होता है। पर विलेजेस में ऐसी कोई एक्टिविटीज़ ही नहीं होती, वहाँ का जो वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, टेम्परेचर होता है, वो नॉर्मल मॉडरेट होता है। सो द कंक्रीट एंड मेटल्स, कंक्रीट और जो मेटल्स होगा कहाँ पे, बिल्डिंग्स में जो यूज़ होता है, वो भी डे टाइम में अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और फिर उस वजह से हम नॉर्मली बिल्डिंग्स वहाँ पे बनाना भी पॉसिबल नहीं होगा। और उसके बाद से और फिर जो मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद जो मेल्ट होने के बाद नाइट के टाइम में, डे में तो क्या हुआ, वो मेटल्स हीट हुए, लेकिन नाइट के टाइम पे भी क्या करेंगे, वो अपनी हीटनेस को रिलीज करेंगे, उससे अगेन हमारा पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, वार्म रहेगा। ऑल्सो और ये सारी एक्टिविटीज़ के कारण जो हाई क्राउडेड एरियाज़ होते हैं जैसे कि मेट्रो सिटीज़, इनमें ये सारी एक्टिविटीज़ के कारण क्या होता है, सिटीज़ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज होता है, मतलब बढ़ता जाता है। आप अपनी नॉर्मल लाइफ से एक्सपीरियंस करके देखा होगा डेफिनेटली आपने कि सिटीज़ का टेम्परेचर, सिटीज़ में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वाई? बिकॉज ऑफ सच एक्टिविटीज़। सुना ही नहीं होगा कभी मुंबई में ठंडी पड़ रही है, तो इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। एक और फैक्ट वाली बात जान लेते हैं कि अर्थ की सरफेस पर, मतलब सन के पास जो टोटल हीट है ना, वो कितनी है, इतनी है। 2 के आगे कितने 9 जीरो, कितने जीरोज लगे हुए हैं, 9 जीरोज। तो मतलब मान लीजिए इसमें से ओनली एक रे जो है, ओनली 1 रे जो है, इतने में से, इतनी सारी रेज में से ओनली 1 रे इज कमिंग टूवर्ड्स द सन की तरफ एक ही रे आ रही है। अगर सोच लीजिए इतनी सारी पूरी की पूरी रेज आती हैं तो क्या होता, विल बी एबल टू सर्वाइव देन? बिल्कुल नहीं, सर्वाइव ही नहीं कर पाते, सन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती। अब एक और बात, जैसे कि मैंने बताया, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस मेजरिंग यूनिट जो है ये हमारे पास आई कहाँ से? तो भाई एक पर्सन है जिनका नाम है एंड्रेस सेल्सियस, उनका एंड्रोस नाम है और सेल्सियस इसका नेम, उन्हीं के नेम, उन्होंने ही ये जो हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने की डिग्री होती है, जैसे कि हम टेम्परेचर बोलते हैं, उसको मेजर किस यूनिट में किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने एक डिग्री लॉन्च करी, जिस डिग्री का नाम है क्या रख दिया अपने नाम से, दैट इज सेल्सियस। तो इसका स्केल जो होता है वो कहाँ से होता है, 0 डिग्री से 100 डिग्री तक होता है यूजुअली। माइनस में भी पहुंच जाता है टेम्परेचर, बट यूजुअली जो डिग्री होती है वो 0 to 100 होती है। तो 0 में क्या हो जाता है, एकदम फ्रीज हो जाती है सारी चीज़ें, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, और 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, दैट इज एयर प्रेशर। अब व्हाट इज इट? देखिए एयर प्रेशर क्या है हम ऑलरेडी जानते हैं। ये आपको बैलून दिख रहा होगा, बैलून के ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, आप बैलून के अंदर एयर ब्लो करते हैं तो अंदर तो है ही, लेकिन उसके बाद भी हमने बहुत कभी कभी देखा है बहुत लाइट चीज़ें जो होती हैं वो बैलून की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि बैलून जो है ना अपने एटमॉस्फेयर, अपने आसपास प्रेजेंट एयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहा है और यहाँ से भी अर्थ, मतलब बैलून के अंदर भी एक प्रेशर है क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, एयर है। ऐसा ही अर्थ के साथ है, अर्थ के साथ हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि अंदर से भी एक फोर्स जनरेट होता है, और अर्थ के पास एक पावर भी है, दैट इज ग्रेविटेशनल पावर, जो कि अपनी तरफ सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो देखिए अंदर से भी एक फोर्स आ रहा है, बाहर से भी है, तो हमारी जो सरफेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं एक टाइप का प्रेशर क्रिएट हो जाता है, अंदर से भी बाहर से भी प्रेशर पड़ रहा है दोनों तरफ से। बट ये प्रेशर जो है हमें फील नहीं होता है यूजुअली, दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स इन आवर बॉडी, मतलब कि ऊपर से जो एयर है ना वो हमें एक टाइप से प्रेस कर रही है, लेकिन हमें ये फील नहीं होता, बट इट इज प्रेसिंग अस बट वी डोंट फील इट। दिस इज बिकॉज द एयर प्रेशर प्रेसेस अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स एट अ काउंटर प्रेशर। क्योंकि देखिए हम क्यों एक तरफ ही नहीं जा रहे हैं या फिर उड़ क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है और अर्थ की सरफेस से भी प्रेशर आ रहा है, तो दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो इसलिए हम एक ही प्लेस पे स्टैटिक हैं, दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। अब ये प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ एयर, क्योंकि एयर में क्या है, वेट है। वो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एयर हैज वेट, और क्योंकि जब आप बैलून के अंदर एयर डालेंगे तो डेफिनेटली देखेंगे कि जो बिना फूला वाला बैलून है उसका वेट कम है एज कंपेयर टू द वेट ऑफ ब्लोन बैलून। तो डेफिनेटली एयर हैज वेट। अब जैसे ही हम अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ मूव करेंगे, मैं मान लीजिए कि आप एक माउंटेन चढ़ रहे हैं, आप जैसे जैसे माउंटेन में ऊपर पहुंचते जाएंगे आपका ऑक्सीजन लेवल क्या होते जाएगा, डाउन होते जाएगा, और एयर जो है वो क्या होती जाएगी, लाइट होती जाएगी। मतलब एयर का जो कंपोजिशन है, जहाँ पे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, हम जैसे ही ऊपर मूव करते हैं उनका कंपोजिशन क्या होने लगता है, कम होने लगता है। वो सारी अदर गैसेस जो है वो कम प्रेजेंट होती हैं जैसे ही हम ऊपर जाते हैं। तो द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट, तो देखिए ऊपर क्या बोला मैंने, ऊपर एयर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। वैसे ही जगह हम नीचे जाएंगे ग्राउंड की तरफ, सी लेवल पे, वहां पे एयर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और वहीं माउंटेन्स की तरफ हाइट पे जाएंगे तो एयर प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। एक पर्टिकुलर प्लेस पे एयर प्रेशर कितना होगा वो वहां के टेम्परेचर से कैलकुलेट किया जाता है। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई एयर गेट्स हीटेड। अब ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा, जैसे साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, एयर जो है वो उसका वेट ज़्यादा होता है और एयर हीट होती है, और ऐसे ही एरिया को हम बोलते हैं लो प्रेशर एरिया, जहाँ पे कि प्रेशर क्या है, कम है। लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर, क्योंकि वहाँ पे जहाँ लो प्रेशर एरिया होता है जैसे कि साउथ इंडिया, वहाँ पे वेट वेदर बहुत होता है, क्लाउड्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं, तो इस टाइप के एरिया को बोला जाता है लो प्रेशर एरिया। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। अब इन सारी हाँ, सो जो इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज, ऐसे एरिया जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, वहाँ पे एयर कैसी होती है, कोल्ड होती है। टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर हीट होगी। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। ऐसे एरिया जहाँ पे कि हीटेड एयर होती है, गर्म हवा होती है, वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहाँ पे क्लाउड्स कम होते हैं, क्लाउड्स कम बने होते हैं, इसलिए वहाँ पे स्काई क्या दिखता है, एकदम क्लियर दिखता है। वहीं जो लो प्रेशर एरिया होते हैं, मतलब जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होता है, कम होता है, कोल्ड होता है टेम्परेचर, कोल्ड सीजन, कोल्ड एरियाज जो होता है, वहाँ पर जो वेदर होता है वो वेट, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, क्लाउड ज़्यादा होते हैं। एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम, और एयर जो है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, मतलब कि जहाँ पे हीट है, हीट कहाँ है, इक्वेटर पे, तो ऐसे मूव करेगी, दिस इज द इक्वेटर, और यहाँ पर ऐसे मूव करेगी। वहीं यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो फिर यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ मूव करेगी, एंड इन दिस वे एयर मूव्स। इक्वेटर से कहाँ जाती है, पोल्स की तरफ जाती है, तो हाई टेम्परेचर वाले एरिया से लो टेम्परेचर वाले एरिया की तरफ मूव करती है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू कि एग्जैक्टली कैसा मूवमेंट होता है एयर का। नाउ अब एक फैक्ट वाली बात जान लेते हैं, ऑन द मून देयर इज नो एयर। अब ये तो हम जानते हैं मून पे लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं है। सो अब अगर एयर नहीं है तो एयर प्रेशर होगा क्या, बिल्कुल नहीं। जब एयर ही नहीं होगा तो प्रेशर कहाँ से होगा, और प्रेशर नहीं होगा तो क्या हम सरफेस पे इजीली खड़े हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, उन्हें क्या पहनना पड़ता है, एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जो कि किससे फिल होता है, एयर से, जिससे कि वो वहाँ पे जाके इनहेल एक्सहेल वाली प्रोसेस भी कर पाए और उनका वेट रहे तो दे कैन लैंड ऑन द सरफेस ऑफ मून एयर व्हेन दे गो टू द मून। इफ दे डिड नॉट वेयर दीज स्पेस सूट्स, द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट वुड मेक द ब्लड वेसल्स बर्स्ट एंड द एस्ट्रोनॉट्स वुड बिलीव। तो क्योंकि देखो हम एयर नहीं ले पाएंगे, एयर प्रेशर नहीं होगा, तो क्या होंगे, हमारे ब्लड वेसल्स पूरे के पूरे बर्स्ट हो जाएंगे, पूरे में ब्लीडिंग होने लगेगी। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना हमने 2 टर्म्स के बारे में पढ़ लिया, दैट इज क्लाइमेट एंड वेदर, और उसके बाद हमने एयर प्रेशर के बारे में जाना है।
और टेम्परेचर के बारे में भी जाना है इस वीडियो में। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ शिक्षास्त्र एजुकेशन में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन।